अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान के युद्ध के दौरान दहल उठा है कोलंबिया, अरे क्योंकि 121 जवान जा रहे थे एक एरोप्लेन के अंदर भरकर, और वह सेना का विमान किस कारणवश क्रैश हुआ अभी तक लोग पता नहीं लगा पाए। लोग कह रहे हैं कि इधर अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, कहीं ईरान ने ऐसा ना करा दिया हो। आइए देखते हैं किसके पीछे किसका हाथ है, तो क्या कभी ऐसा और भी हुआ है। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यह हादसा हुआ कहाँ है, तो ये अमेरिका है। अमेरिका में भी जो साउथ अमेरिका है, उस साउथ अमेरिका का जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसे कोलंबिया देश कहा जाता है, इस कोलंबिया देश को अगर आप देखोगे तो इसी के बगल ही वेनेजुएला है। वही मादुरो जो उठवाया गया है उसी के ही बगल कोलंबिया है। इस कोलंबिया में भी जो नीचे वाला पोर्शन है प्यूर्तो लेगुइजामा, इस जगह पर ही ये विमान का हादसा हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों हुआ है। देखने की कोशिश करोगे तो कोलंबिया में जो अभी प्लेन क्रैश हुआ है, कोलंबिया में विमान हादसे में अभी तक 66 लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि अभी तक कई लोग ऐसे हैं जो लापता बताए जा रहे हैं और कई लोगों को उपचार देना भी चालू कर दिया जा चुका है। क्या पता आप जब तक ये वीडियो देख रहे हो ये 66 से बढ़कर 70 हो चुका हो या 80 हो चुका हो, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार इस विमान हादसे की वजह से लोगों की जान गई क्यों। आप अभी जानकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि जानते हो कि उस विमान के अंदर क्या भरा हुआ था जिसकी वजह से ये जान गई। आ जाइए देखते हैं कि क्या भरा हुआ था। देखो यार, कोलंबिया में जो सैनिक विमान था उसके हादसे में लगभग 66 लोगों के मारे जाने की आंकड़ा बताया जा रहा है, और उसके अंदर जवान भरे थे, मतलब सेना के जवान थे, और कई लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। ये कांड इसी सोमवार का है जब विमान उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था तो कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो चुका था और 121 सैनिक उसके अंदर मौजूद थे। यही भारत के साथ जब हुआ था, एयर इंडिया के साथ जब हुआ था, तो लोग काफी मजाक उड़ाए थे कि अरे ये तो इंडिया का जहाज है, फालतू जहाज है, उड़ नहीं पाता, टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है। आज जब इनके सेना का विमान क्रैश हुआ तो लोग कह रहे हैं कि हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। भारत के साथ यही हुआ होता तो लोग मजाक बना लेते कि अरे भारत का तेजस कैसा यार, आए दिन क्रैश होता रहता है, भारत का एरोप्लेन कैसा है कि यार क्रैश हो जाता है। ये जब कोलंबिया के साथ हुआ तो लोग ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये विमान है, हो सकता है क्रैश। आज आपको पता चलेगा पूरा इतिहास इस विमान के बारे में, क्रैश क्यों हुआ उसके बारे में। कोई भी एरोप्लेन होता है, उस एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स लगे होते हैं। वो ब्लैक बॉक्स का काम होता है कि जो हरकत हो रही है अभी एरोप्लेन के अंदर, उसका पूरा वो निगरानी और डाटा को फीड करके रखे रहता है। फिर जब प्लेन का हादसा होता है तो उस ब्लैक बॉक्स को निकाल करके देखा जाता है कि आखिरकार क्या हुआ था ऐसा प्लेन के अंदर जो प्लेन क्रैश हो गया। क्या फ्यूल की कमी पड़ चुकी थी, या कोई उपकरण खराब हो चुका था, या पायलट में कुछ दिक्कत आ चुकी थी, या पायलट जानकर ये करा दिया, तो वो सब पता चल जाता है। ब्लैक बॉक्स ऑरेंज कलर का दिखता है, ब्लैक बॉक्स केवल उसका नाम रखा गया है, लेकिन ब्लैक बॉक्स से जानकारी निकालने में सालों लग जाते हैं। सोच कर देखिए एयर इंडिया कब क्रैश हुआ था, अभी तक उसकी ढंग की पूरी जानकारी नहीं आ पाई है, क्योंकि उसमें जानकारी ना 010101 ऐसे कोडिंग के रूप में फीड हुई रहती है, और उसको केवल कुछ ही ऐसे आदमी लोग हैं जो उसके बारे में पढ़े हैं, वही पढ़ सकते हैं, और एक्यूरेट डाटा भी निकालना उसमें से बहुत मुश्किल ही रहता है। लेकिन बैक टू द टॉपिक आते हैं। अगर आप देखोगे इस जहाज के बारे में, इस जहाज के बारे में मैंने आपको सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल पर भी बता दिया था। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आराम से फॉलो कर सकते हो और लाखों की नॉलेज फ्री में भी ले सकते हो। लेकिन हाँ, अगर बात करें इस जहाज के बारे में, तो ये जहाज कोई और नॉर्मल जहाज नहीं है। इस जहाज में आपने देखा होगा भारत के पास भी ऐसा जहाज है। ऐसे जहाज में कभी कभी आप प्रधानमंत्री मोदी को आप बैठते हुए या उतरते हुए देखे होंगे। हाँ, वही सेना का जहाज ये है, लेकिन ये अमेरिका यानी कि यूएस का जहाज है। इसके बारे में बात करें तो कोलंबिया की सेना करीब 66 जवानों की अभी मौत की पुष्टि हो चुकी है। इससे पहले कोलंबिया के जो प्यूर्तो लेगिजामो शहर है, वहां के जो मेजर के विमान हादसे में लगभग 34 जवानों की मौत की बात कही गई थी। मतलब एक बार ऐसा और भी हो चुका था कि प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 34 लोग मारे गए थे, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार के माने तो भाई साहब 20 से ज्यादा जवान अभी भी लापता उसमें बताए जाते हैं। तो ये पहले का कांड है। एक बार वापस से कांड हुआ है इसी सोमवार को। वायुसेना ने बताया कि हरक्यूलिस C-130 यानी कि C-130 विमान में 121 सवार थे, 121 जवान थे।
ये जो विमान है इसका नाम है C-130 यानी कि C-130 नाम है, और C-130 ही विमान क्रैश हुआ है। और भारत के पास भी ऐसे विमान हैं जिसमें 110 सैनिक थे और 11 जो थे वो क्रू मेंबर थे। तो टोटल मिलाकर 121 लोग हो जाते हैं, और इस 121 लोगों में से कहा जा रहा है कि 66 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक कर ली जा चुकी है, और लगभग लोग मारे ही जा चुके होंगे यार, क्योंकि अभी तक डेड बॉडी भी सबकी नहीं मिल पाई है। जानते हो क्यों नहीं मिल पाई है और इतनी बुरी कंडीशन क्यों हो गई प्लेन क्रैश होने के बाद? उसके बारे में समझते हैं। यह विमान सोमवार को टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में कोलंबिया के जो पुटुमायो है और वहां पर जो स्थित प्यूर्टो लेगुजामो है, वहां पर जब ये विमान उड़ान भरता है तो उड़ान भरने के ही कुछ देर बाद वो क्रैश हो जाता है। अगर बात करें दुर्घटना की, तो दुर्घटना में शिकार हुए जो विमान है वो कहीं और का नहीं बल्कि अमेरिकी कंपनी का ही था। लॉकहीड मार्टिन नाम आप सुने होंगे। तो लॉकहीड मार्टिन नाम की ही कंपनी ने इस विमान को बनाया था, और लॉकहीड मार्टिन नाम के विमान की क्रैश की संभावना बहुत ज़्यादा अब जैसे जताई जाती है। जताए जाने का मतलब क्या है कि काफ़ी ऐसे विमान हैं जो क्रैश होते हुए दिखाई दिए हैं। असल में ये जो लॉकहीड मार्टिन द्वारा ही इसको निर्मित किया गया था। हरकुलिस C-130 इस विमान का नाम था, परिवहन विमान था, और उसी के साथ साथ दुर्घटना के चलते सैन्य परिवहन विमान में ले जाए जा रहे गोला बारूद और विस्फोटक भी फट गए। मेन कारण यही था कि जब ये क्रैश होता है तो क्रैश होने के दौरान तो लोग मारे ही जाते, लेकिन मेन कारण जानते हो क्या था? इस एरोप्लेन के अंदर, इस विमान के अंदर काफ़ी ज़्यादा गोला बारूद और विस्फोट भी भरे हुए थे। जब ये क्रैश होता है और जब इसमें आग लगती है तो आग लगने के दौरान वो गोला बारूद और विस्फोटक भी फट जाते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पर सुरक्षा कर्मी आए रहते हैं, जो लोग बचाने के लिए आए रहते हैं, वो लोग भी ढंग से नहीं बचा पाते, क्योंकि जब ये बचाने गए भी रहते हैं तब भी ऐसा बताया जाता है कुछ गोला बारूद फट रहे थे, और फटने के दौरान काफ़ी सारे ऐसे जवान होंगे जिनके चीथड़े उड़ चुके होंगे, और बाकी अन्य ऐसे जवान होंगे जिनकी केवल मांसपेशियां या हड्डी ही मिली होंगी। तो अभी भी वहाँ पर मतलब खोजा जा रहा है कि आखिरकार कौन कौन लोग अभी बाकी हैं, जिससे हादसे में भारी नुकसान हुआ और बचाव कर्मी को भी मुश्किल हुआ कि हरकुलिस C-130 विमान जो 150 के दशक के अंदर बनाया गया था, और कोलंबिया ने इसे 160 के दशक के अंत में विमान को खरीदा था। वर्तमान में कोलंबिया सैनिक को ले जा रहा था, और जब ले जाया जा रहा था तो आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से ये प्लेन हादसा हुआ। तो मेन कारण यही है कि प्लेन हादसा अभी तक तो नहीं पता चला है, ये बाद में पता चलेगा कि आखिरकार मेन कारण क्या था। लोग इसको ईरान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसमें ईरान का कोई हाथ है? तो देखो यार, ईरान का हाथ बहुत कम होगा या होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो प्लेन हादसा हुआ है ये हुआ है कोलंबिया के अंदर, और कोलंबिया अभी नहीं लड़ रहा है ईरान से, बल्कि यूएस लड़ रहा है ईरान से। यूएस यहाँ है भी नहीं, बल्कि यूएस ये जो नॉर्थ अमेरिका है इससे ऊपर आपका यूएस मौजूद है, वो लड़ रहा है, और ये कोलंबिया के अंदर प्लेन क्रैश हुआ है। तो बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पर ईरान का हाथ होगा भी। वैसे तो ना के बराबर होगा, लेकिन लोग केवल जोड़ कर देख रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको बता भी दें कि ईरान का हाथ है कि नहीं। बहुत कम चांसेस है ईरान का हाथ हो, लेकिन कभी कभी ये एरोप्लेन है, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है, कभी कभी टेक्नोलॉजी फेल होते हुए दिखाई देती है, लेकिन कभी कभी इस समय पर दिखाई देती है कि काफ़ी लोगों की जान लेकर ही चली जाती है। अब सोच कर देखिए कि वहाँ पर कैसा मातम बना होगा कोलंबिया के अंदर। और इसी दौरान न्यूयॉर्क के अंदर भी एक प्लेन हादसा होने की संभावना दिखाई गई थी, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर जब कनाडा से न्यूयॉर्क तक एक प्लेन आ रहा था और उस प्लेन के आगे आकर एक ट्रक खड़ा हो जाता है, और खड़ा होने के बाद वो प्लेन का आगे वाला पोर्शन पूरा का पूरा टूट जाता है। वो मैंने न्यूज़ आपको पिछली वीडियो में बताई थी, आपने खुद कहा था कि हाँ यार आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो इसी समय पर ही 2 प्लेन के हादसे हो गए, तो लोग इसी वजह से ईरान से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। देखो, ये वाला प्लेन का हादसा ईरान से बहुत कम संबंधित हो सकता है, क्योंकि हो जाते हैं कभी कभी प्लेन के हादसे, लेकिन जब वो वाला प्लेन का हादसा हुआ, जब ट्रक सामने आकर खड़ा हो गया, तो वहां पर किसी का भी हाथ हो सकता है। जरूरी नहीं है ईरान का ही हाथ हो, किसी का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि उतना बड़ा प्लेन आ रहा है और सामने ट्रक आकर खड़ा हो जाए तो कोई ना कोई साजिशी होगी, तभी तो ऐसा किया गया, वो भी एग्जैक्ट उसी के सामने आकर खड़ा हो जाए। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि इसको ईरान से भी जोड़ा जा रहा है। तो ईरान से संबंधित बहुत कम हो सकता है, बाकी आपके हाथ में है कि आप क्या कहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।